कैसी विडंबना है कि जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है देश के निर्माण की, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है कि शिक्षक होने के नाते शिक्षा प्रदान करनी है और बच्चों का भविष्य बनाना है, वही तमाम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे, लगातार भूख हड़ताल करते रहे और लगातार जो है, चाहे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे उपराज्यपाल हो, राज्यपाल हो, हर एक व्यक्ति से मिलने की कोशिश के लिए आगे आते रहे। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, लेकिन 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कोरोना काल से लेकर अभी तक गतिविधियां तो ठप थी, लेकिन कहीं ना कहीं घरों में उस तरह से खुशियां नहीं थी। ना इनके लिए नया साल होता है, ना इनके लिए दिवाली होती है, ना इनके लिए ईद होती है। सिर्फ एक आस होती है कि जब भी कोई सरकार बदलेगी, जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी बदलेगा, जब भी कोई एडवाइज़र बदलेगा और जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना तो राज्यपाल मनोज सिन्हा आए, उनसे भी यही आस थी कि मुलाकात का मौका मिलेगा, हमारी फाइलें आगे बढ़ेंगी, वो मेज़ से आगे बढ़ते हुए उस प्रशासनिक अधिकारी, उस एक नेता के पास पहुंचेंगी, तब जाकर हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जीवन जी मेरे साथ है, कितना समय हो गया है संघर्ष करते? मैम यहाँ पे 4 साल होने को हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि 2017 में 14 फरवरी 2017 में हमने ये स्ट्राइक को जो है वो कंटिन्यू किया था, स्टार्ट किया था। बड़ी मतलब दुख के साथ, बड़ी ऐसे अफसोस भी होता है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो एक गवर्नमेंट ऑर्डर्स के ऊपर जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है उनकी जो मांगे जो हैं उसको अभी तक जो है वो पूरा नहीं कर पाई है। ना ही उस टाइम की जो स्टेट गवर्नमेंट थी और ना ही आज जो यूटी की गवर्नमेंट कहा और ना ही जो सेंट्रल की गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई भी जॉब पॉलिसी जो है वो अभी तक जो फ्रेम नहीं कर पाए हैं। ये बहुत बड़ा हम लोगों को एक अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम लोग कौन सी यूटी में, कौन से देश में हम लोग जो है वो रह रहे हैं, जहाँ पे एक शिक्षक की जो एक सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन सवाल यही है कि लगातार आप पर ये जिम्मेदारी भी रहती है कि आपको शिक्षा प्रदान करनी है। जब आप लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं, तो क्यों आपके भविष्य के लिए तमाम सरकारें नहीं थी? यही तो अफसोस है। हम लोगों ने मतलब बच्चों को पढ़ाया है, कोई गुनाह नहीं किया हुआ है, कहीं गलत रास्ता हमने नहीं अपनाया हुआ, बच्चों को पढ़ाया है और उन बच्चों को पढ़ाया जो बहुत ही दूर दराज एरियाज़ में जो रहते थे, जहाँ पे हमारा कोई भी परमानेंट जो लेक्चरर्स या कोई भी परमानेंट जो टीचर्स जो है वो वहाँ पे जाने के लिए राज़ी नहीं होता है। लेकिन उस टाइम भी हमने इनके जो डिफंक्ट स्कूल जो हैं वो चलाए हैं, जब मिलिटेंसी जो तो इतनी पीक पर थी, उस टाइम भी हमारे लोगों ने, हम लोगों ने जो है वो इतनी दूर दराज एरिया में, जहाँ पे एक एक दिन जो है वो चलने पे ही गुजर जाता है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने जो लोगों को, बच्चों को पढ़ाया हुआ है। लेकिन उनका भविष्य तो हमने बना दिया गया, लेकिन हमारे बारे में जो हमारा भविष्य तो आज भी अंधकार में है और पहले भी था और आज भी जो है वो अंधकार में है। चाहे 2014 के चुनाव की बात की जाए या 2019 के चुनाव की बात की जाए, मुद्दा हमेशा यही रहा, अच्छे दिन आएंगे और विकास होगा। आप तमाम लोगों का कितना विकास और कितने लोग इस मुहिम के साथ अभी जुड़े? मैम कह रहे हैं कि विकास होगा, विकास तो हुआ है, लेकिन शायद उनका अपना हुआ होगा, लेकिन आम जनता का यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ। अगर आम लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का अगर उनका विकास हुआ होता तो आज हम लोग यहाँ पे प्रेस क्लब के अंदर या फिर बाहर जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। इनका विकास हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है वो 14 का जो चुनाव था, हमने तब भी बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लिया था और जो है वो एमपी की इलेक्शंस में हमने जितवाया था और अभी भी हमने मतलब भरपूर जो है वो मतलब सपोर्ट अभी भी याद है यहाँ पर आपका एक टेंट होता था और तब सांसद जुगल किशोर शर्मा आपसे मिलने आए थे, कुछ आश्वासन देकर गए थे, क्या कहा था उस समय आपको? मैम जुगल किशोर शर्मा साहब हमारे पास आए थे, उन्होंने भी हमारे मंच के ऊपर थ्रू मतलब मीडिया के सामने ये कहा था कि उसके अगले दिन जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी उनका जो एक जम्मू का जो दौरा था, तो तब वो हमारे पास यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बात जो है वो उनके साथ करूँगा। लेकिन वो कब की 2018 की बात है। यानी 2019 के चुनाव में भी वही सांसद रहे, वही चुनावों में उतरे। जब आपके क्षेत्र में आते हैं तब कुछ सवाल करते हैं कि जब आपके दरवाज़ों तक पहुंचते हैं, कैंपेनिंग के लिए केंद्रीय मंत्री तक आ जाते हैं, हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर राजनीति करता है, तब कुछ सवाल पूछे जाते हैं उनसे?
मैम हम तो अपना सवाल तो पूछते हैं उनसे कि आपने हमारे पास जब आए थे आश्वासन दिया था, उन आश्वासन का क्या हुआ अभी तक। तभी वो मेंबर पार्लियामेंट थे, आज भी वो हैं, और वो चाहें एक मिनट भी जो है वो हमारा केस जो सुलझाने में वक्त नहीं लगेगा। और सबसे बड़ा ये है कि हम जो है डॉक्टर जितेंद्र सर से भी 2017 में ही उनसे मिले थे, जब अमित शाह जी और जो यहाँ पे आए थे त्रिकुटा नगर में हेड ऑफिस में उनके आए थे। मैं और मेरे साथ मैडम में थी दो, जिन्होंने फास्ट एंड टू डेथ भी किया था, सीमा राजपूत। हम तीनों जो लोग जो उनसे मिले थे, जितेंद्र साहब ने तब भी हमें कहा था कि मीडिया के सामने कहा था, अकेले कोई कमरे में बैठ के छुप के नहीं कहा था कि आपकी मांग जो है उसको पूरा कर दिया जाएगा। क्या है कि जम्मू के नेता आवाज़ नहीं बन पाते हैं या प्रशासन सुन नहीं रहा, क्योंकि राजनीति बहुत होती है, हर एक बात पर राजनीति के पिछली सरकारों ने ये किया, उस सरकार ने किया, उस नेता ने किया, लेकिन जो मौजूदा है वहाँ पर किसकी गलती है? क्या सिविल सेक्रेटरीट का प्रशासन वैसा रहा, या फिर हम कहें कि यहाँ पर जो नेता है वो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे आप लोग? अब इसमें मैं कोई ज़्यादा मतलब टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर पहले 370 वाला चक्कर था कि कोई भी मतलब बोलता था कि भाई आपकी जो मांगे जो पूरे नहीं करे, हमें कोई थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब तो सेंटर की गवर्नमेंट है, अब सेंटर के मिनिस्टर जब इलेक्शंस में यहाँ पे आ सकते हैं, तब यहाँ पे लोगों को जो है वो गाइड कर सकते हैं कि वोटिंग के लिए गाइड कर सकते हैं। तो फिर हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं उनको गाइड क्यों नहीं कर सकते हैं? स्कूल्स में सेंटर बनाया गया जहाँ पर आप पढ़ाने जाते थे, उन्हीं दूर दराज स्कूल्स में वही सेंटर है, पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं, तब भी कोई नेता नहीं सुनाता है, स्थानीय नेता केंद्रीय मंत्री को कि जनाब यहाँ से एक मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, इनके साथ हर वक्त जो है बात होती है, स्थानीय लोग भी इनको बताते हैं, इवन के डायरेक्टर ऑफिस में भी लोग बताते हैं, चीफ जो सी ऑफिस में भी बताते हैं। और इवन कि हमारी जो डिमांड एक कोई छोटा सा मुद्दा नहीं है, ये बहुत जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। हमारी डिमांड को जो है फार्मर जो सत्यपाल मलिक साहब ने, उन्होंने भी जायज़ ठहराया था, उन्होंने भी इसको जेन्युइन माना था, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी माना था, और उसके बाद हमारे पास जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उन्होंने भी कहा था। लेकिन हमें ये समझ नहीं आती है कि दिक्कत कहाँ आ रही है। क्या सेंटर की गवर्नमेंट सिर्फ मतलब इलेक्शंस के टाइम ही यहाँ पे जो इंटरफेरेंस करती है, वादे करती है, तो उसके बाद यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता है? क्या आज भी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से भी मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अपील करता हूँ कि सर प्लीज़ आपने जो वादे किए थे 2014 में भी किए थे, 19 में भी किए थे कि यूथ को जो है वो जॉब जो है प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन सर प्लीज़ उन यूथ को जॉब दो भी। कब दोगे? जब ये लोग जो सारे के जब ख़त्म हो जाएंगे तब दोगे। तो हमारे पास दो ही ऑर्डर्स हैं, क्योंकि हम जो है वो हर बार जो मीडिया के सामने ये बताते हैं, और हर पता भी है, हर इंसान को, डिपार्टमेंट को भी पता है कि दो ही ऑर्डर हैं। 1301 जिसमें 3 साल का प्रोविज़न है, उसके बाद जो है वो उसको कन्वर्ट करके जो 1584 बना दिया जाता है, उसमें मतलब हमें कहा जाता है कि आप जो कंट्रैक्चुअल हो गए। फिर 2010 में जो एक्ट बना दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविज़न एक्ट, जिसमें जो 7 साल का प्रोविज़न है। हम कहते हैं कि हमें जो एक्ट का बेनिफिट दो, या फिर हमें जो 1301 ऑर्डर्स का बेनिफिट दो, या आपने जो 520 जो बनाया था हमें उसका बेनिफिट दो, या अगर उसमें भी नहीं कर सकते हमारे एक कोई नई पॉलिसी क्रिएट करो, नया एसआरओ फ्रेम करो, नई जॉब सिक्योर पॉलिसी जो है वो बनाई जाए, जिसमें हम लोगों को फ़ायदा हो, ताकि हम लोगों को भी कोई शौक़ नहीं है कि दर बदर घूमने, क्योंकि हमारा काम है स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाने का। बाहर हमें मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट हमें जो प्रोटेस्ट करने की या फिर बाहर हम लोगों को कोई शौक़ नहीं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमने बच्चों को पढ़ाया है और एक मतलब अच्छे तरीके से ही हमने उनको पढ़ाया, और हम भी एक पीसफुल तरीके से ही अपनी डिमांड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है वो पहुंचाते हैं। पहले भी पहुंचाई, अब भी पहुंचा रहे हैं। तो लास्ट में क्योंकि आने वाले समय में हमारा एक बहुत बड़ा जो प्रोटेस्ट जो है जम्मू में मतलब हम लोग करेंगे, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट से जो लोग होंगे, ठीक, तो हर कोई जहाँ पे जो आएगा और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके के साथ ही हम जो है वो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो वो करेंगे। और साथ अंत में ये मैं फिर से अपील करता हूँ अपने माननीय उपराज्यपाल जी से, मनोज सिन्हा साहब से,
और गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि सर प्लीज़ हमारी एक जायज़ मांग है और लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स की, उसको जो है वो जल्दी से उसको फुलफ़िल कर दो ताकि हम लोग भी जो है वो अपने घरों में जो आराम से बैठ चलिए, सकें। साफ तौर पर एक शिक्षा की बात होती है हमेशा हमारे देश में कि शिक्षा का स्तर कैसा और कैसे स्तर बनाया है और किस तरह से स्तर होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जो शिक्षक की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है या फिर यहाँ पर जो प्रशासनिक स्थिति जो है वो किस तरह से हो रही है कि एक शिक्षक जो है दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। इसी के साथ जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।